इस कंपनी का कंपाउंडिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि शायद दुनिया में भी ये टॉप 5 to 10 कंपनीज़ में आता हो। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि दिमाग बंद रह जाता है। इस कंपनी में अगर आपने 2002 में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो 2014 तक ये 15 लाख रुपए हो जाते। और इस कंपनी का स्पेशल फीचर ये है कि पिछले 10 सालों में इसकी जो कंपाउंडिंग है उसका रेट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो 2024 में जो 15 लाख थे वो अब तकरीबन 6 करोड़ रुपए बन चुके हैं। मैं अपने रियल एस्टेट से मुंसलिक दोस्तों को चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे कोई भी ऐसा प्लॉट, कोई भी ऐसी सोसाइटी की एग्जांपल दिखा दें जिसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हों अपने इन्वेस्टर्स को। सो आप फिर से देखें कि क्योंकि ये फील्ड एक इतना अच्छा एसेट है, इस क्वालिटी की वजह से ये कंपनी जो है सर्कुलर डेट से भी बच जाती है। इस पॉलिसी के बाद जो एडिशनल प्रोडक्शन होगी उस पर जो प्रॉफिट है वो 6 टाइम्स होगा। सो अगर पहले कंपनी 100 रुपये कमाती थी एक साल में एट 500 प्रोडक्शन लेवल, तो अगर ये प्रोडक्शन तकरीबन 600 पे चली जाएगी तो जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। यकीनन कंपाउंडिंग का मज़ा तो तभी आता है जब एक अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट की हो। सो नेक्स्ट ईयर में अगर कंपनी की गैस प्रोडक्शन तकरीबन 800 MMSCFD रहती है तो इनका EPS जो है तकरीबन 40 से 50 रुपीज़ की रेंज में जो है वो फॉल करेगा। अबू धाबी ब्लॉक 6 में भी $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये ब्लॉक भी ऐसी जगह पे लोकेटेड है जिसके आसपास जो है UAE जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करता है उसकी एक अच्छी परसेंटेज उसी एरिया से आती है। तो इस ब्लॉक में भी एक अच्छी डिस्कवरी होने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान की नंबर 1 कंपाउंडिंग मशीन के बारे में। इस कंपनी का कंपाउंडिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि शायद दुनिया में भी ये टॉप 5 to 10 कंपनीज़ में आता हो। जी हाँ, आज हम पाकिस्तान की नंबर 1 गैस फील्ड चलाने वाली कंपनी मारी एनर्जीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि दिमाग बंद रह जाता है। इस कंपनी में अगर आपने 2002 में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो 2014 तक ये 15 लाख रुपए हो जाते। और इस कंपनी का स्पेशल फीचर ये है कि पिछले 10 सालों में इसकी जो कंपाउंडिंग है उसका रेट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो 2024 में जो 15 लाख थे वो अब तकरीबन 6 करोड़ रुपए बन चुके हैं। मैं अपने रियल एस्टेट से मुंसलिक दोस्तों को चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे कोई भी ऐसा प्लॉट, कोई भी ऐसी सोसाइटी की एग्जांपल दिखा दें जिसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हों अपने इन्वेस्टर्स को। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आपने मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने हैं ना तो फिर आपको छोटी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। बड़ी कंपनी तो ऑलरेडी ग्रो हो गई है तो उसमें उस तरह के मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं आएंगे। लेकिन मारी एनर्जीज़ एक ऐसी कंपनी है कि विद साइज़ इसका ROIC जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। असल में इस कंपनी की इकोनॉमिक्स हैं ही इतनी अच्छी। मारी एनर्जीज़ ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन की है, यकीनन उसके पीछे कोई राज होंगे। ऐसे ही तो नहीं कोई कंपनी जो है 20 सालों में 500x रिटर्न्स दे देती। इस कंपनी के मैसिव रिटर्न्स के पीछे जो सीक्रेट्स छुपे हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मारी एनर्जीज़ ने रिसेंटली अभी वज़ीरिस्तान में भी बहुत बड़ी डिस्कवरी की है और कंपनी के प्लान्स हैं कि बैरिक गोल्ड की तरह गोल्ड और कॉपर माइनिंग में भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। इन सारी डेवलपमेंट से मारी एनर्जीज़ की फेयर वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको भी डिस्कस करेंगे। मारी एनर्जीज़ की अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन जर्नी के पीछे 3 राज छुपे हैं। फर्स्ट ये है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में इटसेल्फ ही एक हाई ROIC बिजनेस है। पाकिस्तान एक ऑयल एंड गैस डेफिसिट कंट्री है और इधर जो भी ऑयल और गैस एक्सप्लोर होती है उसकी प्राइस डॉलर्स में सेट होती है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में 2 इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती हैं, एक सैलरीज और दूसरी ड्रिलिंग कॉस्ट। पाकिस्तान में ज़्यादातर लैंड बेस्ड ड्रिलिंग होती है तो जो ड्रिलिंग की डेप्थ है और उसकी कॉस्ट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और साथ साथ यहाँ पे सैलरीज भी क्योंकि कम है। सो इस वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो इनहेरेंटली एक हाई ROIC बिजनेस है पाकिस्तान में। इसी इकोनॉमिक्स को अगर हम हमारी फील्ड पे अप्लाई कर दें तो सोने पे सुहागा। पाकिस्तान में एवरेज ऑयल और गैस की जो डिस्कवरी है वो तकरीबन 3000 मीटर पे होती है और इस कंपनी में गैस जो है सिर्फ 1000 मीटर पे मिल जाती है। सो ड्रिलिंग कॉस्ट भी कम हो गई और क्योंकि ये फील्ड 1960 से प्रोड्यूस कर रही है, एक एवरेज पाकिस्तान फील्ड में सक्सेस रेशो जो है वो तकरीबन 35% होता है, लेकिन इस फील्ड में सक्सेस रेशो तकरीबन 60 से 70% है। सो इस वजह से ड्रिलिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है और साथ ही साथ दूसरी फील्ड्स के मुकाबले में इस फील्ड की ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो भी 50% कम है। एक एवरेज पाकिस्तान में जो गैस फील्ड है उसकी ऑपरेशन कॉस्ट $1 पर MMBTU है, लेकिन मारी फील्ड की यही कॉस्ट तकरीबन $0.5 है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना अमेजिंग एसेट है।
1960 से गैस प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन लेवल्स भी विद टाइम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिजर्व्स हैं कि आज भी 15 से 20 साल के अभी भी अवेलेबल हैं। यानी कि ये सेक्टर भी अच्छा है, और इस सेक्टर में जो नंबर 1 फील्ड है पाकिस्तान में वो इस कंपनी के पास है। क्योंकि इस फील्ड में रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं और इतने सालों से ये प्रोड्यूस कर भी रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोचा कि इस फील्ड से जो गैस निकलती है ना, उससे हम अपने फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए यूरिया बनाते हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर बड़े बड़े फर्टिलाइज़र प्लांट जो हैं वो मारी फील्ड से गैस लेते हैं, क्योंकि ये रिलायबल भी है और सालों साल से प्रोडक्शन भी करती आ रही है। सो आप फिर से देखें कि क्योंकि ये फील्ड एक इतना अच्छा एसेट है, इस क्वालिटी की वजह से ये कंपनी जो है सर्कुलर डेट से भी बच जाती है। फर्टिलाइज़र जो है वो कैश पे बिक जाता है, और फर्टिलाइज़र कंपनीज जो हैं वो मारी एनर्जीज़ को टाइम पे पेमेंट कर देती हैं। सो इस फील्ड की जो हाई क्वालिटी है उसने इसको सर्कुलर डेट से भी बचा लिया। और थर्ड रीज़न फॉर मल्टी बैगर रिटर्न्स, और ये जो रीज़न है ये एक्सप्लेन करता है कि कंपनी ने पिछले 20 सालों में जो आखिरी 10 साल हैं उसमें और ज़्यादा अपनी कंपाउंडिंग जो है वो बढ़ा दी, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है। और ये रीज़न है 2 टियर्ड प्राइसिंग। 2013 और 2014 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान में गैस की भी शॉर्टेज थी, और साथ साथ बिजली भी जो है उसमें बहुत लोड शेडिंग चल रही थी। तो उस वक्त एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिसी लेकर आई कि जो भी लोकल फील्ड्स हैं ऑलरेडी, अगर वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो जो एडिशनल प्रोडक्शन होगी उस पर हम आपको लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से प्राइस देंगे। सो मारी फील्ड जो कि पहले तकरीबन 500 MMCFD प्रोडक्शन करती थी, अगर अब वो एडिशनल प्रोडक्शन करेगी तो उसको लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से प्राइस मिलेगी। क्योंकि ये बहुत पुरानी फील्ड है, बेस प्रोडक्शन पे इनको तकरीबन $1.5 पर MMBTU मिलता था, लेकिन लेटेस्ट पॉलिसी में आपको $5 to $6 पर MMBTU प्राइस मिलेगी। और ये बिल्कुल ठीक पॉलिसी थी, क्योंकि जो लोकल गैस होती है अगर उस पर आपको $5 to $6 भी पे करने हैं तो आफ्टर रॉयल्टी और इनकम टैक्सेस इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन $3 से $4 बन जाती है। और अगर आप बाहर से LNG इंपोर्ट करेंगे तो आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, और उसकी जो कॉस्ट है वो $10 से $12 होती है। सो 2 टियर्ड प्राइसिंग का बिजनेस इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट इस तरह होता है कि पहले कंपनी को $1.5 मिलते थे पर यूनिट, और आधे डॉलर की इनकी ऑपरेशंस कॉस्ट होती थी, थोड़ी सी रॉयल्टी होती थी, और आफ्टर टैक्स जो है कंपनी तकरीबन आधा डॉलर प्रॉफिट कर लेती थी। अब जब इस कंपनी को $6 पर यूनिट प्राइस मिलती है तो रॉयल्टी जो है वो 0.75 बन जाती है, ऑपरेशंस कॉस्ट जो हैं वो 0.5 पे ही रहती हैं, और आफ्टर टैक्स जो है कंपनी तकरीबन $3 कमा लेती है। यानी कि हर यूनिट पे इस पॉलिसी के बाद जो एडिशनल प्रोडक्शन होगी उस पे जो प्रॉफिट है वो 6 टाइम्स होगा। सो अगर पहले कंपनी ₹100 कमाती थी एक साल में एट 500 प्रोडक्शन लेवल, तो अगर ये प्रोडक्शन तकरीबन 600 पे चली जाएगी तो जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएंगे, ₹200 हो जाएंगे, और जब ये 700 पे जाएंगे तो ये ₹300 हो जाएंगे। और आज ये कंपनी तकरीबन 800 MMCFD गैस प्रोड्यूस कर रही है। सो प्रोडक्शन जो है सिर्फ 50-60% बढ़ी, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 4 से 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं इन डॉलर टर्म्स। और इसी टाइम पीरियड में 2014 से लेके 2024 तक पाकिस्तान में डीवैल्यूशन भी हो गई। इस कंपनी का प्रॉफिट 2014 में तकरीबन 4 अरब रुपए था, और 2024 में तकरीबन 77 बिलियन रुपीस। सो मारी फील्ड के मल्टी बैगर होने के 3 रीजंस। फर्स्ट, सुपीरियर फील्ड, जहाँ ड्रिल करो वहाँ गैस निकल आती है। सेकंड, सुपीरियर कस्टमर्स, उससे जो कंपनी है वो सर्कुलर डेट से बच जाती है। एंड थर्ड, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटीज़ और 2 टियर्ड प्राइसिंग। मारी एनर्जीज़, जिसका पहले नाम मारी पेट्रोलियम होता था, बहुत ही पॉपुलर शेयर है, और यकीनन आप सब ने भी पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट की होगी, लेकिन शायद सिर्फ 1% लोग होंगे जिन्होंने ये वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कंपाउंडिंग कर पाए। और वो लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट भी किया वो भी ज़रूर सोचते होंगे कि काश अगर मेरे पास ये सारी नॉलेज होती तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता, और जब मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता तो फिर मेरी जो एक्चुअल सेविंग्स हैं उसमें असल कंपाउंडिंग होती। यकीनन कंपाउंडिंग का मज़ा तो तभी आता है जब एक अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट की हो। सो आपने ये सीखा कि मल्टी बैगर्स सिर्फ ढूंढने नहीं होते, उनको लिव करना होता है, उनकी सारी बिजनेस इकोनॉमिक्स समझनी होती है, उनको फॉलो करना होता है। वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स के हिसाब से इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड करना होता है, साथ साथ जो बिज़नेस होता है उसको ओनर्स की तरह समझना होता है। ये सब करने के बाद ही रियल कन्विक्शन आती है कंपनी में, और फिर ही जो है रियल कंपाउंडिंग होती है। आइए आपको एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। 2023 की बात है, जब पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट से काफ़ी करीब था और सब इन्वेस्टर जो हैं काफ़ी घबराए हुए थे। तो एक हमारी ट्विटर की वैल्यू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी का मीटअप था, जिस पे ये सवाल पूछा गया कि आजकल तो हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन कल को अगर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, कोई 2-3 कंपनीज तो बताएं जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स अ गुड कंपनी। माय पर्सनल फेवरेट इन दिस इज़ मारी।
it's at a low P ratio as well as a high ROE and not many cash flow problems. जो उनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसमें है कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, बट आई पर्सनली थिंक because of the Fauji Foundation, they will not operate at a cash loss. So someone who's new and investing in the stock market, like what would you recommend? JCR companies. Right, you recommend? The principle of best investments is that you keep 6 to 8 companies in your portfolio which have the highest upside. So this keeps changing, not every day, but probably after every 6 months. Probably जो 6th होती है वो कभी कभी 1 पे भी आती है, वो कभी कभी out of the top 8 भी चली जाती है. But if I were to recommend something which will probably stay in the top 3 for the coming years, 2 of them would be Maari Petroleum and Systems Limited. Both of them are dollar linked. Both of them have high ROE. Both of them have an asset which has a long runway, and both of them have a good sponsor as well. So these would be my top 2 at least. The rest I would refrain because they might drop out of the top 8 after some time. इतनी अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन करने के बाद भी 1960 से गैस प्रोड्यूस करने के बाद भी और अपने प्रोडक्शन लेवल मज़ीद बढ़ाने के बाद भी आज भी इस कंपनी के पास तकरीबन 15 से 20 साल के रिज़र्व्स मौजूद हैं और ये पिछले 10-15 साल से ही इस लेवल पे हैं. असल में होता ये है, किसी भी गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी के पास जब 15 से 20 साल के रिज़र्व्स होते हैं तो फिर वो एक्सप्लोरेशन में मज़ीद स्पेंड नहीं करते. जितनी साल की प्रोडक्शन हो रही होती है उतनी ही वो एक्सप्लोरेशन करते हैं ताकि जो रिज़र्व्स लेवल है ये 15 to 20 ईयर्स पे मेंटेन रहे. 2022 में इस कंपनी की इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ट्विटर पे थ्रेड भी लिखा था जिसको हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे. अब बात करते हैं मारी एनर्जीज़ की फेयर वैल्यू की. कंपनी ने रिसेंटली वज़ीरिस्तान में एक बड़ी डिस्कवरी भी की है और साथ साथ इनके प्लान्स भी हैं कि कॉपर और गोल्ड माइनिंग में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए. एंजॉइंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अब बात कर लेते हैं मारी एनर्जीज़ की फेयर वैल्यू की और इसके लिए हम देखते हैं कि FY26 में कंपनी की अर्निंग्स तकरीबन कितनी होंगी. जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल टैरिफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है और उससे जो ऑयल प्राइस है ग्लोबली वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है. तो FY26 में मारी एनर्जीज़ जो है वो तकरीबन 155 बिलियन से लेके 175 बिलियन का रेवेन्यू कमाएगी. और जैसे कि आपने देखा होगा कि क्योंकि अब जो मारी फील्ड है वो बहुत पुरानी हो गई है तो उसमें जो रॉयल्टी की परसेंटेज है वो 12.5% से बढ़ा के 27.5% कर दी गई है. ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कंपनी की साल की तकरीबन 25 से 30 बिलियन रुपीज़ होती है. सो नेक्स्ट ईयर में अगर कंपनी की गैस प्रोडक्शन तकरीबन 800 MMSCFD रहती है तो इनका EPS जो है तकरीबन 40 से 50 रुपीज़ की रेंज में जो है वो फॉल करेगा. ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अकाउंट्स में एक एक्सप्लोरेशन कॉस्ट की भी फिगर होती है. हम उसको इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये एक अकाउंटिंग एंट्री होती है. अगर आप असल में समझें तो ये एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो होती है एक इन्वेस्टमेंट होती है इन द बिज़नेस, लेकिन अकाउंटिंग रूल्स ऐसे हैं कि इसको एक्सपेंस आउट करना होता है और ये फाइनेंस इनकम जो आ रही होती है कंपनी के पास फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स उससे बैलेंस भी हो जाती है. इस वजह से रियल अर्निंग्स के लिए आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं. सो ये कंपनी की अर्निंग्स हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग मारी फील्ड और जो इनकी 3-4 छोटी फील्ड्स हैं जहाँ से तकरीबन कंपनी 800 MMCFD जो है गैस प्रोड्यूस करती है. इसके साथ साथ कंपनी ने रिसेंटली वज़ीरिस्तान ब्लॉक में बहुत अच्छी डिस्कवरीज़ भी की हैं. अभी तक 4 डिस्कवरीज़ की अनाउंसमेंट हो गई है इन शेवा एंड स्पिनवम. इन सब को अगर अक्यूमुलेट कर लें तो ये तकरीबन 150 MMCFD गैस और तकरीबन 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट की प्रोडक्शन जो है वो फ्लो रेट में कंपनी ने शो की है. रिसेंट रिजल्ट्स में कंपनी ने ये भी बताया है कि शेवा से जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. तो आज से कुछ महीनों बाद अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक रहती है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो पूरा वज़ीरिस्तान ब्लॉक है ये तकरीबन 100 MMCFD गैस प्रोड्यूस करेगा और 700 से 800 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट. इस ब्लॉक में मारी एनर्जीज़ की परसेंटेज तकरीबन 55% है. तो इस ब्लॉक से जो है कंट्रीब्यूशन इन अर्निंग्स तकरीबन 10 से 12 रुपये पर शेयर हो जाएगी. सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उस पर ज़रूर अपडेटेड रहना है. कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर इंसिडेंट भी हुआ था.
इस तरह के इवेंट्स की वजह से जो है कभी कभी प्रोडक्शन डिलेज भी हो जाती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है और इस वज़ीरिस्तान ब्लॉक से भी कभी ना कभी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है। तो कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं कि जो रियल अर्निंग्स हैं वो तकरीबन 50 से 60 रुपये पर शेयर हैं। अब क्योंकि मारी एनर्जीज़ एक हाई ROIC कंपनी है, इसका पास्ट रिकॉर्ड तो मतलब अनमैचेबल है, तो इस वजह से ये एक हाई पी रेशो पे भी ट्रेड होता है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इसका फेयर पी रेशो तकरीबन 10 से 14 की रेंज में फॉल करता है। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि मैं एक अमेजिंग बिजनेस में पार्टनर बनने जा रहा हूँ और फ्यूचर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सो मैं इस अमेजिंग बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए एक थोड़ी सी हाई प्राइस भी देने को तैयार हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को अगर नंबर्स के थ्रू देख लें तो आप अज्यूम करें एक कंपनी है जिसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, या वो एक बहुत हाई ROIC कंपनी है, और आज जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो तकरीबन ₹1 पर शेयर हैं और उसकी प्राइस चल रही है ₹30 पर शेयर। सो अगर ये एक बहुत हाई ROIC कंपनी है और हर साल तकरीबन अपना प्रॉफिट जो है वो 35% बढ़ाती है, सो ये जो ₹1 पर शेयर प्रॉफिट है ये 10 सालों में तकरीबन ₹20 पर शेयर तक पहुंच जाएगा। और इसी टाइम में अगर इस कंपनी का पी रेशो जो है वो 30 से गिर के 15 पे भी आ जाता है, तो फिर भी आपने इन 10 सालों में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 टाइम्स कर ली होगी। ये होता है मेन रीज़न कि अगर कोई कंपनी हाई ROIC होती है तो लोग उसमें थोड़ा सा हाई पी रेशो भी दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं माइनिंग की। मारी एनर्जीज़ के पास जो है 3 ब्लॉक्स क्लोज टू रेकोडिक जो है वो 100% ओनरशिप में है। इसमें EL 186, 322 और 323 आ जाते हैं। ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं ये चागी डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी करीब हैं और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है माइनिंग जो है उसमें डेवलपमेंट में, एक्सप्लोरेशन में बरसों लग जाते हैं, तो हो सकता है एक्चुअल जो इस प्रोजेक्ट से अर्निंग्स आएँ उसमें 5 से 10 साल भी लग जाएँ। लेकिन अगेन स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है और जिस तरीके से जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट रेकोडिक को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो लोग देख रहे होते हैं कि मारी एनर्जीज़ के पास भी उससे करीब एक ब्लॉक है, तो फ्यूचर में यहाँ से भी प्रॉफिट्स आ सकते हैं। रफ अगर अंदाज़ा लगाएं तो आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले सऊदी अरेबियन कंपनी ने रेकोडिक में 15% पार्टनरशिप के लिए तकरीबन $500 मिलियन ऑफ़र किए थे। सो अगर हम रेकोडिक प्रोजेक्ट की वैल्यू तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर भी लगाएं और ये अज्यूम करें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी उससे काफ़ी पीछे है, इसमें बहुत ज़्यादा काम होना है, तो उसकी हम 25% भी वैल्यू ले लें और फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो आज भी ये प्रोजेक्ट जो है $1 बिलियन का हो सकता है। और $1 बिलियन जो है वो तकरीबन ₹250 पर शेयर बन जाता है मारी एनर्जीज़ के लिए। लेकिन ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है और इसमें आप देखते रहिएगा कि जिस तरीके से इसमें एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल होती है, फिर जो है माइंड डेवलपमेंट होती है, तो इसको आपने फ्यूचर के लिए फॉलो करना है। इसके अलावा मारी एनर्जीज़ ने OGDC, PPL और एक और गवर्नमेंट की कंपनी के साथ मिलके अबू धाबी ब्लॉक 6 में भी $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये ब्लॉक भी ऐसी जगह पे लोकेटेड है जिसके आसपास जो है UAE जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करता है उसकी एक अच्छी परसेंटेज उसी एरिया से आती है, तो इस ब्लॉक में भी एक अच्छी डिस्कवरी होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा मारी एनर्जीज़ ने $10 बिलियन जो है एक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए भी एलोकेट किए हैं। वैसे तो 10 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इस कंपनी का साइज़ इतना बड़ा है कि इसके लिए जो 10 बिलियन है वो एक बहुत छोटी अमाउंट है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सो आज हमने आपके साथ मारी एनर्जीज़ के बिज़नेस को डिटेल में डिस्कस किया। मल्टी बैगर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनको कैसे फॉलो करते हैं, वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड एक कंपनी पे कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब चीज़ों पे हमने बात की। और ये कितना ज़रूरी होता है एक कंपनी को फॉलो करना ताकि आप भी रियल कंपाउंडिंग कर सकें, इसके बारे में भी बात की। इसके साथ साथ मारी एनर्जी के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या फेयर वैल्यू में कंट्रीब्यूशन हो सकती है, ये भी आपको बताया। अब आप यकीनन और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अबाउट दिस कंपनी एंड यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हेन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, प्री रजिस्टर फॉर आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जिसकी रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो बहुत जल्द ओपन होने वाली हैं। बाय डूइंग दिस आप हमारी हेल्प करेंगे इन अचीविंग आवर गोल ऑफ क्रिएटिंग 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान। और ये लोग जो हैं फिर वॉरेन बफे के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल जो हैं पाकिस्तान के घर घर तक पहुँचाएँगे। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज, ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना हो, कोई भी बड़ी इंप्रूवमेंट लानी हो, तो नॉलेज के साथ साथ एक्शन भी लेना होता है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कोई फ़र्क नहीं आएगा। दुनिया के फेमस थिंकर एरिस्टोटल कहते हैं कि द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज़ टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस।
साथ साथ एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसको आपने स्मॉल स्टेप्स में जो है वो ब्रेक डाउन करना है। अचीविंग बिग गोल्स इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। यकीनन ज़िंदगी में जब आप कोई भी बड़ा काम करने जाएंगे तो जिटरनेस ज़रूर होगी, ख्यालात ज़रूर आएंगे, लेकिन ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। इसके बावजूद जो है आपने इसको फाइट करना है और एक्शन लेना है। आज आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने एक्शन क्या लिया। क्या आपने अपनी सैलरी की कुछ परसेंटेज सेविंग स्टार्ट करनी शुरू करने का फ़ैसला लिया, या आपने फ़ैसला लिया कि अब मैं जो अपनी सैलरी है उसकी कुछ परसेंटेज सेविंग्स जो है उसको इन्वेस्ट करूँगा और मैं अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाऊँगा। आज आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी फ़ैसला लिया है वो आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर। और 3 महीने के गैप के बाद एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स वी आर री लॉन्चिंग आर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। Registrations are now open on our website and we have launched bigger and better packages for all of you. और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास ग्लोबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है। बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा। और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं। और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैसेज कर दिया ये बेच दो ये खरीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं A to Z, सो यू कैन इन्वेस्ट विद फुल कॉन्फिडेंस। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें। PSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड व्हाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज, हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन। और लास्ट वीडियो के विनर हैं बिलाल हसन, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक अप्रोच लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का और फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल नीड्स को लिंक कर दिया इन्वेस्टिंग से। लेकिन साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि किस तरीके से इन्वेस्टिंग करते हुए उन्होंने जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है उसको ट्रैक कैसे करना है। और आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या मारी एनर्जीज आपके पोर्टफोलियो में है। अगर नहीं तो पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपने यकीनन इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो आपने अपनी मारी एनर्जीज़ की इन्वेस्टिंग जर्नी जो है हमारे साथ शेयर करनी है। इसके साथ साथ आपने हमें ये भी बताना है कि ये जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं मारी एनर्जीज़ के, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग कौन सा लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो मारी फील्ड का अमेजिंग एसेट है वही जो है कंपनी की मेन लाइफ लाइन है। इसके साथ साथ आपने हमें कमेंट्स में ये भी बताना है, स्पेशली फॉर आवर रियल इस्टेट फ्रेंड्स, कोई ऐसी एग्जाम्पल, कोई ऐसी सोसाइटी या प्लॉट जिसने पाकिस्तान में मारी एनर्जीज़ की तरह कंपाउंडिंग करके अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया हो। ये एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी है ताकि आप भी समझें द डिफरेंस बिटवीन डेड एसेट्स और एक जो अमेजिंग बिजनेसेस होते हैं। अमेजिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके आप हमेशा डेड एसेट से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। और ये वीडियो जो है हम अपनी चैनल की प्लेलिस्ट
कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स में ऐड कर देंगे। आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। इसमें टॉप कंपनीज जैसे कि ईफर्ट, मिलर ट्रैक्टर्स, हबको, लकी सीमेंट, इन सब के बारे में डिटेल वीडियोस मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे सेक्टर्स एक्सप्लेन्ड इन डिटेल की भी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें फार्मा सेक्टर, जिसमें ऑटो सेक्टर, जिसमें सीमेंट सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर्स जो है डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स वाली प्लेलिस्ट आप अगर देखेंगे तो आपको जो है ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न क्यों देती है, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। सो आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें एंड फास्ट ट्रैक योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ येस, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। दिस इज़ अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।